हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस को। आज का हमारा टॉपिक माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है और इसमें हम आज सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। कैसे एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है और किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। ये वीडियो ITI स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से बिलोंग करते हैं और साथ ही CITS स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फील्ड से हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि ये उनके सिलेबस से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और टॉपिक की हेडिंग आपको सामने दिख रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टास्क के बारे में। तो हमारा जो टास्क है, टास्क का नाम है यूज़ 8051 माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट 8 LED टू पोर्ट एंड ब्लिंक द LED विद ए स्विच। यानी कि हमें 8 LED लेनी है और उन LED को हमें स्विच के माध्यम से कंट्रोल करना है। लेकिन ये काम हमें करना किसकी मदद से है? माइक्रो कंट्रोलर से। यानी कि हमें माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट पर कुछ LED लगानी है और उन LED को हमें स्विच के माध्यम से ऑन और ऑफ करवाना है, ब्लिंक करवाना है। ये हमारा आज का टास्क है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की कि इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं उन्हीं रिक्वायरमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ जो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मस्ट है। बाकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, जैसे पावर सप्लाई वगैरह। तो हम मेन बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगी एक माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि हमें हेल्प किसकी लेनी है? माइक्रो कंट्रोलर की। और 8 LED हमें ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही 8 स्विच ज़रूरत पड़ेंगे। आप चाहें तो 8 की जगह एक स्विच भी ले सकते हैं कि एक स्विच से ही आप 8 LED को कंट्रोल कर लें, या फिर हर एक LED के लिए आप एक स्विच यूज़ करें। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कील माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा प्रोग्रामिंग के पर्पज़ से। और एक जो दूसरा सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है प्रोग्राम बर्निंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम बर्निंग सॉफ्टवेयर का यूज़ हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम को इंसर्ट करने के लिए करेंगे। आप चाहें तो फ्लैश मैजिक नाम के सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे गूगल पे सर्च करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रोग्रामिंग पार्ट पर। यहाँ ये जो प्रोग्रामिंग है, मैंने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है। तो ये एक जो टास्क है हमारी, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोग्राम रहेगा। मैंने पहले से यहाँ राइट कर दिया है और मैं इसे लाइव आपके सामने कील माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर में रन भी करके दिखाऊंगा और ये कैसे वर्क कर रहा है ये भी मैं साथ में समझाते हुए चलूँगा। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा है ORG00H। तो ये हमें किसी भी कोई भी असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा तो उसमें हमें ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ORG का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग है यहाँ से। और ये जो 00H लिखा है ये लोकेशन को इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन होगा, स्टार्ट होगा। इसके बाद में मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव P1 और उसमें हमें डिफ़ाइन किया है एज ए इनपुट पोर्ट। कि किसी भी अगर पोर्ट को हमें इनपुट पोर्ट डिफ़ाइन करना होता है तो उसके लिए जो कमांड होती है वो है मूव P1 #0FFH, ठीक है। तो इसको हमने एक इनपुट पोर्ट की तरह यूज किया है। इसके बाद में हमने जो दूसरा पोर्ट है P2 उसको हमने डिफ़ाइन किया है एज ए आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट पर हम LED को जोड़ेंगे और इनपुट पोर्ट पर हम स्विच को जोड़ेंगे।
तो इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब हम जो क्या कर रहे हैं, जो हमारा पोर्ट 1 पे जो डाटा है उस डेटा को हम मूव करा रहे हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। पोर्ट 1 पे हमारा डाटा क्या रहेगा, जो इनपुट है कि जो स्विच का जो स्टेटस है, जो भी स्विच का स्टेटस रहेगा, स्विच ऑन है या ऑफ है, उसका जो भी स्टेटस है वो कहाँ चला जाए, इस जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में चला जाए। ठीक है। इसके बाद में क्यों क्यों यहाँ तक हमारा जो डाटा है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पहुँच चुका है। तो अब हमें ज़रूरत है एक कि इस जो एक्यूमुलेटर में जो डाटा पहुँच गया है, अब क्योंकि हमें उसे एलईडी पे दिखाना है कि स्विच का जो भी स्टेटस है वो एलईडी के अंदर आ जाए। अगर स्विच ऑफ है तो एलईडी ऑफ हो जाए और स्विच ऑन है तो एलईडी ऑन हो जाए। तो हमने जो दूसरी कमांड लिखी है P2A, यानी इस कमांड का मतलब होगा कि जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो डेटा कहाँ मूव करे, पोर्ट 2 पे मूव कर जाए। और पोर्ट 2 हमने डिफाइन कर रखा है एज ए आउटपुट पोर्ट की तरह। ठीक है। तो जो भी देखिए पोर्ट 1 का डाटा पहले गया एक्यूमुलेटर में, यानी कि स्विच का स्टेटस डायरेक्टली कहाँ चला गया, एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर का जो डाटा था फिर वो हमने मूव करवा दिया है पोर्ट 2 पे, यानी कि जो हमारा स्विच का स्टेटस है वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच चुका है, पोर्ट 2 पे। और पोर्ट 2 पे हमने कनेक्ट कर रखे हैं एलईडी, और एलईडी जो भी इससे जो भी एलईडी होगी वो उस स्टेटस को शो कर देगी। ठीक है। अब इसके बाद में एक जो चीज़ है वो है SJMP, ये मैंने एक लूपिंग की हुई है। ये क्यों करनी ज़रूरी है, देखिए अगर आपको सिर्फ एक ही बार अगर आप ये नहीं करते तो ये प्रोग्राम है वो केवल एक ही बार रन करेगा। यानी कि एक बार आपने जो स्टेटस स्विच का था वो एलईडी पे शो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप फिर से स्टेटस को चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार प्रोग्राम रन होना था फिर वो रन हो गया। अब फिर से अगर आप स्टेटस चेंज करते हो तो वो रन नहीं होगा, स्विच का जो एलईडी का जो स्टेटस है वो फिर से चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक अनकंडीशनल लूपिंग कर दी है इसकी, कि जैसे ही एक बार स्टेटस पहुंच जाइए फिर से वापस अपना जो लूपिंग है वो स्टार्ट कर दे, फिर से ये स्टेटस चेक करना शुरू कर दे कि पोर्ट 1 पे क्या स्टेटस है। और पोर्ट 1 पे हमने स्विच को जोड़ रखा है, फिर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, फिर से पोर्ट 1 का डाटा कहाँ जाए, एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर का डाटा फिर से मूव कर जाए पोर्ट 2 पे। इस तरीके से ये लूपिंग होती रहे बार बार। जो कंट्रोलर है वो पोर्ट 1 का स्टेटस चेक करता रहेगा और चेक करके उस डेटा को मूव करवाता रहेगा पोर्ट 2 पे, और पोर्ट 2 पे एलईडी कनेक्टेड है। इस तरीके से ये प्रोग्राम बार बार यहाँ से चलता रहेगा और हमारा जो स्विच का जो भी स्टेटस होगा वो एलईडी के ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप इसे अगर अच्छी तरीके से नहीं समझे तो मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ ये किस तरीके से अब काम करेगा। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ कील माइक्रोविजन 5 सॉफ्टवेयर का। इसे ओपन कर लेते हैं हम। मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्लिक करना होगा न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट पर, और यहाँ मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें सारी फाइलें जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। मैं इसे नाम दे देता हूँ, टेस्ट मैंने नाम दे दिया। और अब मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे दूँगा, तो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा, कुछ भी दे सकते हैं आप, मैंने ब्लिंक नाम दे दिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर सर्च करना होगा। जो भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर हम हार्डवेयर आईसी यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, जैसे ATmel का एक माइक्रो कंट्रोलर है 8089C51, ये उसका कोड है।
तो यहाँ पे देखो ये आ गया है। अब इसमें जो भी फंक्शनलिटी होगी वो यहाँ दिख जाएगा कि ये कितने मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कितने इनपुट आउटपुट लाइन है, कितने टाइम पर है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसके बाद में आपको ओके कर देना है। और इसके बाद में ये कहता है कि आपको कोई स्टार्टअप फाइल है उसकी ज़रूरी आपको चाहिए, तो आप उनको कंसिडर कर लें, यस कर दें। इसके बाद में आप आ जाएँ इस यहाँ पे टारगेट वाले पे, और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद में एक और फाइल ओपन हो जाएगी, सोर्स ग्रुप फर्स्ट। इस पर आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन फॉर एड न्यू आइटम टू ग्रुप सोर्स फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपने जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, और हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा हम उस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जैसे मैंने नाम दे दिया ब्लिंक। ठीक है, अब हमारा ये इंटरफेस तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब वो प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम हमें टेस्ट करना है। तो हमने पहले से ही प्रोग्राम कर रखी है, तो हम इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने लिख दिया है। अब जैसे ही एक बार प्रोग्राम लिख दो तो आप यहाँ ट्रांसलेट कर लें कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे पास 0 एरर और 0 वार्निंग यहाँ पे हमें मिल रही है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। जब ये है तो हम इस पर बिल्ड टारगेट पे क्लिक करेंगे, और टारगेट जब बिल्ड हो जाए तो उसके बाद में हम प्रोग्राम डीबगिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप डीबग सेशन पे क्लिक करने पे ये रन होने लगेगा। आप यहाँ पे इसकी जो आउटपुट है वो टेस्ट कर सकते हो। और क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने दो पोर्ट यूज किए हैं, एक पोर्ट 1 दूसरा पोर्ट 2। तो जो पोर्ट हमने यूज किए हैं हम उन पोर्ट को ओपन कर लेंगे पेरिफेरल डिवाइस में जाके। पोर्ट 1 हमने यूज किया है तो हमने पोर्ट 1 निकाल लिया है, और पोर्ट 2 हमारा आउटपुट पोर्ट रहेगा जहाँ पर एलईडी जोड़ी जाएगी, और पोर्ट 1 पे हम स्विच जोड़ेंगे। ये जब हो जाए तो आप यहाँ डीबग पे आके रन पे क्लिक कर दें, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। अब आप इसे रन करवा के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये स्विच का जो स्टेटस है वो यहाँ आपको दिख रहा है, और ये है एलईडी का स्टेटस, यानी कि ये एलईडी है और ये स्विच है। अब जैसे ही आप यहाँ से इसका स्टेटस चेंज करते हो तो वो चेंजेस कहाँ आने चाहिए, एलईडी में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ एलईडी कनेक्टेड है। तो देखिए मैं यहाँ से जैसे ही इसका स्टेटस चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंजेज आएंगे। जैसे मान लो कि मैंने ये दूसरी एलईडी है, दूसरा स्विच है, इसको मान लो ये अभी ऑन है तो मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। जैसे ही ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर की जो एलईडी है वो ऑफ़ हो जानी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये एलईडी भी ऑफ़ हो गई है। ठीक है, अगर मान लो मैं इस एलईडी को ऑफ़ करता हूँ स्विच को, तो ये देखो एलईडी ऑफ़ हो गई है। जो भी स्टेटस हमारा करंट स्टेटस रहेगा वो हमें एलईडी के माध्यम से दिखेगा। हमने एलईडी स्विच को ऑन किया, एलईडी ऑन, स्विच को ऑन किया, एलईडी ऑन, स्विच को ऑफ़ किया, एलईडी ऑन। वही एलईडी ऑफ़ होगी जिससे रिलेटेड स्विच को हम ऑफ़ या ऑन कर रहे हैं। हम चाहें, मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि चाहे तो हम इसे एक सिंगल स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे 8 स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। एज पर टास्क हमें 8 स्विच की ज़रूरत थी, तो हमने 8 स्विच कंसिडर किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये रन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लाइव डिबग स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। अब हम यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप, ये जो स्टेप F11 की का यूज भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम है, देखिए क्या है कि जो P1 है वो क्या बन जाए, P1 जो पोर्ट है वो इनपुट पोर्ट बन जाए। देखिए जो P1 पोर्ट है वो इनपुट पोर्ट बन चुका है, अभी सब पे FF जा चुका है, मतलब ये इनपुट के लिए लोड हो चुका है। ठीक, इसके बाद में जो दूसरा हमने इंस्ट्रक्शन लिखा है वो लिखा है कि जो पोर्ट 2 है वो आउटपुट पोर्ट बन जाए। आउटपुट पोर्ट बनने का मतलब है कि जो जितनी भी बिट है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन
एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो आउटपुट पोर्ट है ये 0 हो चुका है इस पर, यानी कि ये आउटपुट पोर्ट बन चुका है। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा इंस्ट्रक्शन वो ये है, मूव P1 डेटा इनटू एक्यूमुलेटर, यानी कि जो भी P1 पे जो स्टेटस होगा वो कहाँ मूव कर जाए, पोर्ट 2 सॉरी एक्यूमुलेटर में मूव कर जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पोर्ट 1 का जो स्टेटस है वो FF है, यानी कि सारी बिट 1 है। चलो मैं इसे चेंज कर देता हूँ अभी, और मैं कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ, यानी कि जो पोर्ट 1 का स्टेटस है उस पोर्ट पे क्या है, जो 8 बिट का जो डाटा है वो AB यानी कि हेक्साडेसिमल में AB है। ठीक है, तो आप देखना कि ये जो AB वाला स्टेटस है ये एक्यूमुलेटर में अब पहुंच जाएगा। ये जो कमांड जब रन होगी तो भी ये एक्यूमुलेटर में पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, देखिए एक्यूमुलेटर में कितना लोड हो चुका है, AB, यानी कि जो भी स्विच का स्टेटस था वो कहाँ पहुंच गया है, एक्यूमुलेटर में। अब ये जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होने वाला है कि जो एक्यूमुलेटर का डाटा है ये पोर्ट 2 पे पहुंच जाएगा। पोर्ट 2 हमारा ये रहा, देखिए अभी क्या है, AB एक्यूमुलेटर में, और ये एक्यूमुलेटर का डाटा कहाँ पहुंचना है, पोर्ट 2 पे। तो जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए पोर्ट 2 का जो भी डाटा था वो कहाँ पहुँच चुका है, एक्यूमुलेटर का जो डाटा है वो कहाँ पहुँच चुका है, पोर्ट 2 पे। ठीक है, और हमने एक यहाँ अनकंडीशनल लूपिंग कर रखी है SJMP, इसे बोलते हैं शॉर्ट जंप। ठीक है, और ये अनकंडीशनल लूपिंग है। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो देखिए मैंने लिखा SJMP विकी, यानी कि मैंने कोई नाम दे दिया, इस नाम पे ये ऑटोमेटिकली चला जाए। तो जहाँ पर भी ये नाम विकी नाम ढूंढेगा इस प्रोग्राम में, और ये जहाँ भी ये नाम होगा आप ये जो प्रोग्राम है वहाँ उसको पहुँचा देगा। आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि सिर्फ विकी लिखने से ही चलेगा, आप अपना नाम भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी नाम। ठीक है, बस ध्यान ये रखें कि वो कोई कीवर्ड ना हो, बस प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाला कीवर्ड नहीं हो, बाकी किसी भी नाम का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूँगा तो आगे जो इंस्ट्रक्शन है शॉर्ट जंप का, यानी कि जंप कर जाए ये जो आगे जो भी लोकेशन है, तो ये विकी वाली लोकेशन भी जंप करेगा, और विकी की लोकेशन कहाँ दी हुई है हमने, यहाँ पर, तो ये वापस यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पहुँच गया। अब ये फिर से P1 का स्टेटस चेक करेगा, तो इस बार मैं फिर से स्टेटस को चेंज कर देता हूँ, और इस बार मैं कर देता हूँ इसका AC। ठीक है, मैंने चेंज करके इसका स्टेटस AC कर दिया है, और देखिए अब ये फिर से जो भी P1 का स्टेटस होगा उसे मूव करा देगा एक्यूमुलेटर में। फ़िलहाल जो AB स्टेटस है, अब ये देखिए जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, AC देखो इनपुट था पोर्ट 1 पे, और ये कहाँ पहुँच चुका है, एक्यूमुलेटर में। तो इस तरीके से बार बार चेक करता रहेगा, और जो भी इनपुट पे स्टेटस होगा उसे पहुँचा देगा पोर्ट 2 पे। तो इस तरीके से हमारी जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो टास्क थी वो ये थी कि हमें 8 LED को ब्लिंक करवाना था विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो हम जो LED है उस LED को स्विच के माध्यम से आराम से कंट्रोल कर पा रहे हैं। जब हम स्विच का स्टेटस चेंज करते हैं तो वो LED का स्टेटस भी चेंज कर देता है, और ये सब हमने किया है माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से। तो आज ये टास्क है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपकी हेल्प के लिए मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे अलग से लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ लाइनें साथ में लिखी हुई थी प्रोग्राम को समझाने में। तो ये जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली ये रहेगा। ठीक है, जब आप इस प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बंद करेंगे तो ये हमारी टास्क के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। और अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप हमें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।